हम एमी के केस का ज़िक्र कर रहे थे, जो आत्महत्या करने के बाद आत्मा लोक पहुंची और किस प्रकार उसने अपने आकाशीय रिकॉर्ड में देखा कि उसके पास क्या-क्या ऑप्शन थे। अगर वो आत्महत्या ना करती तो वो और क्या-क्या कर सकती थी। आज हम आकाशीय लाइब्रेरी को समझेंगे कि वो किस तरह की होती है, उसमें हम किस तरीके से अपने पूर्व या भावी जीवन देखते हैं। जैसे हम आकाशीय रिकॉर्ड में अपने पूर्व जीवन देख रहे हैं, इसी तरह से जो जीवन चयन का स्थान होता है, जिसका जिक्र मैं पहले नियति का घेरा नाम से हम कर चुके हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन स्क्रीन बड़ी है, एक बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं और हम भविष्य के अपने जन्म देख रहे हैं। वहाँ पर भी ऑप्शन है, वहाँ पर भी हमारे सामने जो भी हमारे कर्म हैं, जो भी हमारे लेसन हैं, उनके मुताबिक हमारे सामने 2 या 3 शरीर हैं। और यहाँ पर भी हमारे सामने, जैसे आकाशीय रिकॉर्ड में हमारे सामने हम जो पास्ट में कर चुके हैं उसके ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर आपने ये ना करके ये किया होता तो आपकी लाइफ में ये होता। लेकिन जो नियति का घेरा होता है उसमें इसके विपरीत होता है, उसमें भविष्य दिखाया जाता है कि अब आपके सामने मान लीजिए ये 3 या 4 जो भी आपके कार्मिक अकाउंट हैं, जो भी आपके लाइफ लेसन हैं, उनके मुताबिक आपके सामने शरीर हैं और ये उनके जीवन हैं। वहाँ आप फ्यूचर देख रहे हैं, आकाशीय रिकॉर्ड में आप पास्ट देख रहे हैं। आकाशीय रिकॉर्ड्स की जो पुस्तक है वो काफ़ी छोटी है और जो नियति का घेरा है वो एक बहुत बड़ा टेलीविज़न स्क्रीन की तरह है, बड़ी है बहुत। लेकिन बाकी सब कुछ सेम है। सेम मतलब ये दोनों ही ऊर्जा की तरंगे हैं। इन दोनों में ही हम एक तरह से जीवंत होकर जी रहे हैं उन पलों को। हम आकाशीय रिकॉर्ड में हम पढ़ नहीं रहे, हम जी रहे हैं। नियति के घेरे में भी हम सिर्फ देख नहीं रहे, हम उन पलों को जी रहे हैं। बहुत सारे जो नए लोग बीच में से इन वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें पता नहीं होगा नियति का घेरा क्या है, तो मैं कम शब्दों में बताना चाहूँगी कि नियति का घेरा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी आत्मा जब अपने लिए दोबारा धरती पर आने का निर्णय लेती है तो उसके सामने 2 या 3 शरीर के ऑप्शंस होते हैं कि अब वो किस जीवन का चुनाव अपने लिए करेगी। वो उसके कार्मिक अकाउंट्स के मुताबिक और उसके लाइफ लेसन्स के मुताबिक ही होते हैं और उनमें से किसी एक शरीर का चुनाव वो करती है, लेकिन उससे पहले वो उन्हें देखती है कि ये 3 अलग अलग शरीर हैं जो उसके लिए अवेलेबल हैं। एक नहीं, डॉक्टर न्यूटन के बहुत सारे जो उनके माध्यम रहे हैं, बहुत सारे, उन्होंने सबने एक ही बात कही है कि ये जो आकाशीय रिकॉर्ड है, इन्हें आप दस्तावेज कह लीजिए, ये ऐसा लगता है जैसे कि ये पन्ने हैं, ये पृष्ठ हैं, लेकिन हकीकत में ये ऊर्जा की परतें होती हैं जो वाइब्रेट करके घटनाओं को बिल्कुल सजीव कर देती हैं। जो नियति का घेरा है उसमें तो आत्मा नाम मात्र का ही समय व्यतीत करती है, बहुत कम समय व्यतीत करती है, वो भी तब जब वो फैसला ले लेती है जन्म लेने का। लेकिन जो ये आकाशीय रिकॉर्ड है, इनको देखने में इन लाइब्रेरीज़ में आत्मा बहुत बहुत वक्त व्यतीत करती है, क्योंकि इन्हीं से तो एक तरह से वो सबक सीख रही है कि उसने क्या किया और कैसे करना चाहिए था। और जैसा कि अब तक तो हम इस बात को समझ ही चुके हैं और ख़ास तौर पे जो मेरे पुराने लिसनर्स हैं उन्हें तो ये बात पता ही है कि आत्मा अपनी 100% ऊर्जा के साथ, क्योंकि आत्मा एक ऊर्जा है, ये तो हम सभी जानते हैं, तो आत्मा अपनी 100% ऊर्जा के साथ कहीं नहीं जाती। वो अपनी ऊर्जा को डिवाइड करती है, जैसे कि हर जगह आप जुड़वा आत्मा का जिक्र करते हैं, ट्विन फ्लेम जिसे कहते हैं, तो वहाँ पर भी आत्मा की ऊर्जा डिवाइड होती है और वो 2 अलग अलग शरीर धारण करती है। इसी तरीके से जो समानांतर जीवन होते हैं, इनके बारे में भी, पैरेलल लाइफ, इनके बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पर भी आत्मा अपनी ऊर्जा को ज़्यादा लेसन, क्योंकि वो सीखना चाहती है कम वक्त में, तो वो अपनी ऊर्जा को 2 जीवनों में डिवाइड करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो चाहता है कि वो जल्दी से एक ही साल में 2 क्लास पास कर जाए, तो वो क्या करता है, वो दोनों के एग्ज़ाम देने की तैयारी करता है। 6 महीने एक की पढ़ाई करता है, उसके एग्ज़ाम क्लियर करता है, फिर 6 महीने एक की पढ़ाई करता है, उसके एग्ज़ाम क्लियर करता है। कई बार ऐसा होता है ना, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो एक ही साल में 2 क्लासेस भी पार करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसी तरीके से समानांतर जीवन जीने वाली जो आत्माएं होती हैं, वो भी इस एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह उन्हें मान लीजिए, वो भी ये चाहती हैं कि कम वक्त में हम ज़्यादा लेसन सीख जाएं, तो वो 2 जीवन एक ही समय पर जीती हैं। तो वहाँ पर भी आत्मा अपनी ऊर्जा को डिवाइड करती है। और जो आत्मिक ऊर्जा है, जिसके बारे में मैं बता ही चुकी हूँ कि जब धरती पर आत्मा जन्म लेने के लिए आती है तो वो अपनी 100% ऊर्जा के साथ नहीं आती है, कुछ प्रतिशत सोल वर्ल्ड में छोड़कर आती है। तो इस तरीके से भी आत्मा अपनी ऊर्जा का डिवाइड करती है। बहुत सारे तरीके हैं, इन्हीं में से एक तरीका ये भी है कि जब एक आत्मा अपना आकाशीय रिकॉर्ड देख रही होती है
या वो अपने जो रिंग ऑफ डेस्टिनी है, नियति का घेरा, उसमें भी जब वो होती है तब भी वो उसका एक भाग ऊर्जा का वहाँ आकाशीय रिकॉर्ड देख रहा होता है, लेकिन एक भाग ऊर्जा का बिल्कुल उन घटना चक्रों को जो वो आकाशीय रिकॉर्ड में देख रही है उन्हें जी रहा होता है, बिल्कुल जी रहा होता है, जैसे वो जीवन जी रही है, इस तरीके से जी रहा होता है। और ठीक इसी तरीके से नियति के घेरे में भी जब आत्मा होती है तब भी वो उसका एक ऊर्जा का हिस्सा तो नियति के घेरे में होता है, लेकिन एक वो जो नियति के घेरे में उसे भावी जीवन जो उसके हो सकते हैं वो दिखाए जा रहे हैं, जिसमें से उसने चुनाव करना है, उन्हें वो बिल्कुल जीवंत तरीके से जी रहा होता है, नाटक की तरह नहीं, जैसे वो असली जीवन जी रहा हो ऐसे जी रहा होता है। अब यहाँ मैं आपको एग्जैक्टली जो एक माध्यम ने आकाशीय रिकॉर्ड और नियति का घेरा इसके बारे में जो उसने बताया है मैं वो बताना चाहूँगी। उसने कहा कि ये पर्दे छोटे हों या बड़े फिल्म के पर्दे जैसे होते हैं, जैसे जल प्रताप दिखाई देते हैं। जब इनमें प्रवेश किया जाता है तो हमारी ऊर्जा का एक भाग कमरे में रह जाता है। ब्रह्मांड को देखने वाले सभी पर्दे बहुआयामी होते हैं, यानी एक ही अलग अलग दिशाओं में आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल से आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग घटना चक्र में क्या क्या होता आपको एक ही वक्त में दिखा रहे हैं, और घटना स्थल के दर्ज किए गए अंतरिक्षीय समय के साथ तालमेल रखते हैं। अब ये टाइमलाइंस क्या हैं, समय रेखाएं, इनके बारे में मैं बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि जैसे आकाशीय रिकॉर्ड में जब हम अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं कि अब हमें ये नहीं देखना, तो हमारे सामने दूसरा ऑप्शन जो उसी घटना चक्र से जुड़ा हुआ है सामने आता है, यानी हमारे विचार हैं जो एक तरह से उन आकाशीय रिकॉर्ड को चला रहे हैं। जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, तो हमारे हाथ हैं जो पन्ने पलट रहे हैं और हमें क्या पढ़ना है वो हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें तीसरा चैप्टर पढ़ना है, हमें चौथा चैप्टर पढ़ना है, हम डिसाइड करें। इसी तरीके से वहाँ हमारे विचार डिसाइड कर रहे हैं कि अब हमें आकाशीय रिकॉर्ड में क्या देखना है, कौन सा घटना चक्र देखना है। अच्छा, जो आत्माएं धरती लोक पर जन्म ले चुकी हैं उनके लिए एक मायाजाल भी रचा जाता है। एग्जैक्ट शब्द मायाजाल का प्रयोग किया है यहाँ डॉक्टर न्यूटन ने, क्योंकि मायाजाल ही है एक तरह से। कि ये जो स्थान है जो नियति का घेरा है या इसमें हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर कोई भी पैनल, लीवर या डायल, मतलब एक यांत्रिक उपकरण जैसे होते हैं ना, उनका उपयोग किया जाता है। तो आप खुद देखिए कि एक मायाजाल रचा गया है ना, जिसने धरती पर जन्म लिया है उसे यही चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो उसके लिए वैसा ही एक नियति का घेरा रचा गया है। हो सकता है जो आत्माएं दूसरे किसी और प्लैनेट से ताल्लुक़ रखती हों, जहाँ का जीवन कुछ और होता हो, उनके लिए नियति का घेरा का सिस्टम भी कुछ और होता हो। ये हमारे लिए है जो पृथ्वीवासी हैं। अब इस लाइन पे गौर कीजिएगा, पर्दे का आकार जो भी हो, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, जो कुछ भी हो, लेकिन जो उसका फ्रेम है, उसका हर एंगल है, आत्मा को कारण और उसके प्रभाव की क्रमिक प्रक्रिया में भागीदारी करने देते हैं। यानी घटना का कारण क्या था, उसका प्रभाव क्या था, उसमें उसकी बिल्कुल गहराई से भागीदारी होती है, जैसे वो जीवंत हो। पर्दे पर जो चाहे आकाशीय रिकॉर्ड हो, चाहे नियति का घेरा हो, जो भी घटनाक्रम देखे जाते हैं उन्हें कम या ज़्यादा उनकी गति को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, और स्थिर भी किया जा सकता है, यानी पॉज भी किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम टीवी स्क्रीन पर करते हैं। और क्यों ना हो, ये सब हैं तो हमारे ही सीखने के लिए ना। एक आत्मा धरती पर कौन सा लाइफ लेसन सीखने गई थी, क्या सीख के आई है, क्या करके आई है, क्या कर सकती थी, ये सब हमें समझाने सिखाने के लिए ही तो है ना। तो इतनी आज़ादी तो एक आत्मा को मिलेगी ना कि वो समझ पाए कि वो क्या करके आई है, क्या कर सकती थी, वो हर चीज़ को पूरी डिटेल में देख सके, इसके लिए उसे पूरी आज़ादी होती है। और एक जो एक दिव्य आत्मा है वो भी उसकी सहयोगी होती है, जिसे आप कुछ भी कह लीजिए, आप गुरुजन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बताना चाहूँगी। पास्ट में जो घटनाएं हो चुकी, जो हम करके आ चुके, अब उनके परिप्रेक्ष्य में उनको सामने रखते हुए भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम कुछ गलत कुछ सही बहुत कुछ करके आए हैं ना। मान लीजिए कुछ गलत भी करके आए हैं, तो आगे भविष्य में हमें क्या फ़ैसले लेने चाहिए कि अब उस गलत को भी हम सही कर सकें।
इस तरह का ऑप्शन भी आकाशीय रिकॉर्ड में हमारे सामने होता है। और नियति के घेरे में भी हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं। वो तो खैर जीवन के ऑप्शंस होते हैं, जीवन के मुख्य घटनाओं के ऑप्शंस होते हैं, उसमें तो हमारे को फेरबदल करने की अनुमति नहीं होती। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि पास्ट से इंसान सीखता है और फिर उसको अपने फ्यूचर पे अप्लाई करता है, वर्तमान में अप्लाई करता है, तो फ्यूचर परिवर्तित हो जाता है। बस इसी तरीके से है कि जो पास्ट में आप जीवन जी कर आए हैं, उसमें जो कुछ आपने किया है, अब आपको उन गलतियों को भी सुधारने के लिए आगे क्या करना चाहिए, इस तक के ऑप्शन हमारे सामने होते हैं आकाशीय रिकॉर्ड में। देखिए कितनी गहराई से ये पुस्तकें हमें हमारे जो जी चुके हैं या आने वाले जीवन है उनके बारे में बताती हैं। अगली कड़ी में मैं आपके सामने एंथर नाम के एक ऐसे व्यक्ति का केस पेश करूंगी जो कि बहुत ही झगड़ालू किस्म का व्यक्ति था। वो एक पास्ट में जो अभी जीवन जी के आया है, उसके कुछ दृश्यों के माध्यम से उसको उसके जो दिव्य आत्मा है उसने कुछ समझाने की चेष्टा करी। उसके मार्गदर्शकों ने कुछ समझाना चाहा कि वो किस तरीके से, क्योंकि वो सदैव ही एक झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अन्य आत्माओं को दुख पहुंचाना एक तरह से समझ लीजिए यही उसका संस्कार था। एंथर के केस का जिक्र मैं अगली कड़ी में करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर इस लिंक के माध्यम से आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस चीज़ में आपको कोई आर्थिक हानि नहीं है, उस चीज़ में मुझे आप लोगों का सहयोग ज़रूर मिलेगा ताकि इस ज्ञान के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर, सेम सोल मैनी बॉडीज़, इन दोनों की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और इस समय बोर्न अगेन की सीरीज़ चल रही है। अगर आप किस प्रकार व्यक्ति पुनर्जन्म लेते हैं और पास्ट लाइफ का कैसे उसकी वर्तमान लाइफ पर असर होता है, इस चीज़ को जो सत्य उदाहरण है, जो एक लंबी रिसर्च हुई है, अनेकों देशों में रिसर्च हुई है, उसके आधार पर जो निचोड़ निकाला गया है उसे समझना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त